नमस्कार। तो आज है 23 मई। 23 मई की करंट अफेयर देखते हैं। ये सभी प्रश्न आपको किसी न किसी एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। जो प्रश्न आपको अच्छा लगे और याद नहीं हो उसे नोट करें, और जो तुरंत के तुरंत आप किसी प्रश्न से टैग कर सकते हैं तो आप उसे ऐसे ही रिवीजन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, भारत और साइप्रस ने 22 मई 2026 को अपने संबंधों को किस स्तर तक उन्नत किया? तो भारत और साइप्रस ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, पीएम मोदी और साइप्रस राष्ट्रपति निकोस चारिस्टोलुडस की नई बैठक में अपने संबंधों को उन्नत किया है। भारत साइप्रस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में कितने एमओयू हस्ताक्षरित हुए? तो इसमें 6 एमओयू हस्ताक्षरित हुए हैं, जिनमें 8 बड़ी घोषणाएं की गई हैं और हैदराबाद हाउस नई दिल्ली में 22 मई को ये घोषणाएं की गई हैं। अगला प्रश्न, तो भारत साइप्रस रक्षा सहयोग का रोड मैप 2026 से 2031 तक ज्वाइंट ट्रेनिंग, एक्सरसाइज और नेशनल सिक्योरिटी क्षेत्रों में। नेक्स्ट, इंडिया साइप्रस के बीच कौन सा नया डायलॉग स्थापित किया? तो इसके लिए साइबर सिक्योरिटी डायलॉग, काउंटर टूरिज्म के लिए ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप भी बनाया गया है। अगला प्रश्न, साइप्रस के कौन से नए कदम की घोषणा 22 मई 2026 को हुई? तो मुंबई में साइप्रस ट्रेड सेंटर खोलने का इरादा और साइप्रस का इंडिया पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव में शामिल होना, इन कदमों की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, इंडिया साइप्रस स्पेस डे पहली बार कब मनाया गया? तो इंडिया साइप्रस स्पेस डे 18 मई 2026 को मनाया गया और दोनों देशों के बीच अंतरिक्ष सहयोग की नई शुरुआत की गई। पीएम मोदी ने इंडिया साइप्रस निवेश के बारे में क्या कहा? तो पिछले एक दशक में साइप्रस का भारत में निवेश लगभग दोगुना हो गया, ये बात कही। BHISM क्यूब साइप्रस को किस उद्देश्य के लिए उपहार में दिया गया? तो इसे कहेंगे हम भीष्म क्यूब साइप्रस को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हिता और मित्रा के तहत यह उपहार दिया गया। 19 मई 2026 को पाकिस्तान में कौन सा लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ और कहाँ? तो 19 मई 2026 को पाकिस्तान में JF-17 थंडर यानी चीनी निर्मित कामरा के पास प्रशिक्षण उड़ान के दौरान क्षतिग्रस्त हुआ था। कमेंट कीजिए पाकिस्तान के वर्तमान पीएम कौन हैं। नेक्स्ट, 20 मई 2026 को पाकिस्तान का कौन सा विमान मियाँ के पास क्रैश हुआ? तो FT-7PG चीनी ट्रेनर विमान, तो इसमें पायलट को चोट लगी। यह भी चाइनीज ओरिजिन विमान था। अगला प्रश्न, 2 दिनों में पाकिस्तान के 2 विमान गिरने से क्या चिंता सामने आई? तो चीनीज ओरिजिन विमानों की विश्वसनीयता पर सवाल, पाकिस्तान के पास पुराने और अपर्याप्त वित्त पोषित बड़े बेड़े की समस्या, तो ये समस्याएं दोनों पाकिस्तान के सामने आई हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी। आगे बढ़ते हैं। JF-17 थंडर विमान किन 2 देशों ने मिलकर बनाया? चीनी और पाकिस्तान ने संयुक्त रूप से इसे बनाया था। NCV के ऑपरेशन रागपिल 16 मई 2026 में क्या उजागर हुआ? तो इसमें कैप्टागोन अरब देशों में इस्तेमाल होने वाले एम्फेटामाइन ड्रग की इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग सिंडिकेट का भंडाफोड़ हुआ।
इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA का पहला समिट क्यों स्थगित हुआ? तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का पहला समिट इंडियन अफ्रीका फोरम समिट तिथि बदलने के कारण ये स्थगित हुआ था। तो वैसे IBCA समिट उसी के साथ होना था। IBCA का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखना नई दिल्ली। और इसकी स्थापना कब हुई? तो PM मोदी ने अप्रैल 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ में इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट, यूपी में हीट वेव को लेकर CM योगी ने 23 मई 2026 को क्या निर्देश दिया? तो योगी सरकार ने कहा सभी DM को इमरजेंसी निर्देश दिए कि बच्चे और बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए विशेष अलर्ट जारी किया। नेक्स्ट, इंडिया की रूफटॉप सोलर कैपेसिटी 2025 में कितनी हो गई? तो 20.8 गीगावाट। तो 7.1 गीगावाट नई कैपेसिटी इसमें जोड़ी गई है। अगला प्रश्न, इंडिया की रूफटॉप सोलर में रेजिडेंशियल सेक्टर की हिस्सेदारी कितनी है? तो 76%। PM सूर्याघर मुफ्त बिजली योजना का यह सबसे बड़ा योगदान माना गया है। नेक्स्ट, वेनेजुएला की अंतरिम प्रेसिडेंट डिल्सी रोड्रिग्ज भारत क्यों आने वाली हैं? तो ये तेल बिक्री पर वार्ता के लिए। भारत और वेनेजुएला के प्रमुख तेल खरीदार हैं। अगला प्रश्न, इंडिया ने मेटालर्जिकल कोक पर एंटी डंपिंग टैरिफ वापस लेने का अनुरोध क्यों किया? स्टील मिनिस्ट्री ने कहा कि स्टील निर्माण में जरूरी कच्चा माल ड्यूटी हटाने में उद्योग सस्ता होगा। इंडिया जर्मनी कंप्रेसिव रोडमैप ऑन हाई एजुकेशन कब और किस यात्रा में बना? तो ये जनवरी 2026 में। और जर्मन चांसलर फ्रेडरिच मर्ज की इंडिया यात्रा के दौरान। इंडिया जर्मनी हायर एजुकेशन रोडमैप में क्या शामिल है? तो इंस्टीट्यूशनल कोलैबोरेशन, एकेडमिक एक्सचेंज, रिसर्च पार्टनरशिप, डबल डिग्री प्रोग्राम, ये सभी शामिल हैं। नेक्स्ट, दिनेश त्रिवेदी किस देश का इंडिया का हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया? तो दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश का हाई कमिश्नर नियुक्त किया है। क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग 2026 कब और कहाँ होगी? तो क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में। इसमें EAM जयशंकर के निमंत्रण पर सभी मिनिस्टर्स सम्मिलित होंगे। कौन से वाले? फॉरेन। मार्को रूबिया 23 मई को कोलकाता में किससे मिली? तो मार्को रूबिया PM मोदी जयशंकर से नहीं, कोलकाता में कम्युनिटी इवेंट और कल्चरल विजिट में भाग लिया। इंडिया US ट्रेड डील की जुलाई 24 डेडलाइन क्या क्या मतलब है? तो US सेक्शन 301 टैरिफ की 90 दिन की छूट 24 जुलाई 2026 को समाप्त होगी। और ये BTA फेज 1 तब तक जरूरी है। अगला प्रश्न, इंडिया और साइप्रस ने ICAI चार्टर्ड अकाउंट्स में संबंधित कौन सा MOU किया? तो ICAI इंडिया और साइप्रस काउंटरपार्ट के बीच अकाउंटेंसी और ऑडिट कॉरपोरेशन का MOU। अगला प्रश्न, IPL 2026 में KKR और मुंबई इंडियंस का मैच परिणाम क्या रहा? तो इसमें KKR ने MI को हरा दिया। IPL 2026 पॉइंट्स टेबल में शीर्ष 2 टीमें कौन सी हैं? तो RCB और MI, लेकिन अंतिम परिणाम बदल रहे हैं।
इंडिया और अफगानिस्तान ओडीआई सीरीज का वेन्यू कहाँ तय हुआ? तो इंडिया अफगानिस्तान ओडीआई सीरीज का वेन्यू ग्रेटर नोएडा में तय हुआ। इसमें 3 मैचों की ओडीआई सीरीज बताई गई है। वर्ल्ड एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 2028 की मेजबानी इंडिया के किस शहर को मिली? तो भुवनेश्वर को, और भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। और इंडिया को पहली बार यह वैश्विक एथलेटिक्स इंडोर इवेंट मिला है। और ये हमारा आज का रिपीट प्रश्न है। हमने ये प्रश्न पिछली क्लासों में कराया था। प्रोजेक्ट हनुमान किस राज्य की परियोजना है और इसका उद्देश्य क्या है? तो प्रोजेक्ट हनुमान आंध्र प्रदेश मानव वन्यजीव संघर्ष ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को कम करने की एक पहल है। तो हनुमान प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश। जियो प्लेटफॉर्म्स के लिए दान बैलरी को किस पद पर नियुक्त किया? तो दान बैली को प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल एक्सपेंशन जियो के ग्लोबल स्ट्रेटेजी के लिए नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, एलआईसी ने मई 2026 में कौन से 2 नए ऐप लॉन्च किए? तो माइल एलआईसी ग्राहकों के लिए और सुपर सेल्स साथी एजेंटों के लिए ये दोनों नए ऐप लॉन्च किए हैं। अगला प्रश्न, वर्ल्ड बैंक ने आंध्र प्रदेश के अमरावती कैपिटल सिटी प्रोजेक्ट के लिए कितनी राशि जारी की? तो $340 मिलियन, जिसमें लगभग 2800 करोड़ से अधिक हो गए। और ये अप्रैल 2026 में राशि जारी की थी। आरबीआई उत्कर्ष 2029 क्या है? तो आरबीआई का 2025 से 29 के लिए स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क डिजिटल बैंकिंग, एआई इन फाइनेंस और फाइनेंशियल इंक्लूजन पर केंद्रित है। आरबीआई उत्कर्ष। अगला प्रश्न, प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन अवार्ड 2026 किसे और कहाँ दिया गया? तो डीआर चंद्र श्रीनिवास राव को 9वां संस्करण हैदराबाद में। बेस्ट एशिया क्रिसेस के बारे में पीएम मोदी ने सीसीएस बैठक कब की? तो बेस्ट एशिया क्रिसेस के बारे में पीएम मोदी ने अप्रैल 2026 में बैठक की। इंडिया और यूपीआई पेमेंट सिस्टम किस नए देश ने लॉन्च किए या लॉन्च होने वाले हैं? तो मलेशिया में। पीएम मोदी ने कुआलालंपुर में इंडियन डिस्पोरा को यूपीआई मलेशिया लॉन्च की घोषणा की और ये फरवरी 2026 में घोषणा की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 23 मई 2026 के आसपास हीट वेव से जुड़ा कोई बड़ा आदेश दिया। वह क्या था? हाँ, शहरी हीट आइसलैंड प्रभाव और बढ़ते रात के तापमान पर चिंता जताते हुए मिटिगेशन प्लान तैयार करने के लिए निर्देश दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। और इसी के साथ साथ हमारे सभी प्रश्न कंप्लीट हुए। आप सभी का वीडियो के अंत तक बने रहने को धन्यवाद। यदि आपको सीरीज पसंद आई तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।